30 लोग यहाँ भी उपस्थित हुए थे और सबने अलग अलग बोला और सबसे अलग जो निकाला गोलू ने, एक बार टर्म हुआ जटिल। ये टॉपिक वाकई जटिल है, क्योंकि अगर आप किसी एक पक्ष को लोगे तो दूसरे पक्ष को बोलोगे। कैसे वर्ण और शुरू में वर्ण यूज हुआ, बाद में जाति है, तो किसी ने सत्ता को निकाला तो किसी ने विवाह पद्धति को निकाला। ये पूरी सामाजिक व्यवस्था एज इट इज अभी भी चली आ रही है, लेकिन शुरुआत होती है और एक एग्जाम्पल के रूप में आपके सामने दिया गया महाभारत। महाभारत में जो जो चीजें बताई गई हैं वो कहीं न कहीं वैदिक काल से, और उसके बाद वैद्योत्तर काल है उसमें भी उसको देखने को मिलता है। तो पहला था, जैसे किसी ने उठाया था विवाह बहिर्विवाह, है ना, तो उसमें था कि अलग अपने कुल से या गोत्र से अलग शादी करना। वर्ण जाति कैसे बनी, जब बहुत सारे आक्रमणकारी भारत में आए और अब उनको कहाँ एडजस्ट किया जाए, तो वर्ण जो है पीछे छूटा और धीरे धीरे नहीं जाने लगा। गोलू ने एक और चीज बोला कि जो काम करने वाले थे उनको कहाँ रखा जाए, तो उनकी एक जाति बनी, जैसे बढ़ई, लोहार, सोनार, कुम्हार, ये सब कौन लोग हैं? ये सारे वो लोग हैं जो काम करते थे, ये कोई जाति नहीं थी, एक कर्मकारों की जाति थी, जो लोग जो काम करते थे। जैसे हम लोग अक्सर यूज करते हैं यदुवंशी को। यदुवंशी कौन थे? वो लोग जो समाज में गाय पालते थे और लोगों को दूध की आपूर्ति करते थे। एक है व्यवसायिक संरचना कैसे सामाजिक संरचना में बनी, और वाकई बहुत अच्छा लगा। लगभग एक दो को छोड़ते थे, सबकी टॉपिक अलग अलग थी। किसी ने सामाजिकता को उठाया, किसी ने समानता को उठाया, किसी विवाह पद्धति को। वाकई और आप लोगों को महसूस हुआ होगा ये चैप्टर थोड़ा सा अच्छे से समझ गए, लगा है। तो अगला आप कल निबंध के लिए तैयार ही पढ़ के आइए और बिना देखे लिखना है। तो उस पूरे चैप्टर पहली बुक से एक तो पहला चैप्टर इंपॉर्टेंट है और दो चैप्टर मिलके ये आपके एक चैप्टर, दूसरा और तीसरा, और फिर चौथा चैप्टर बौद्ध और जैन धर्म से है। तो हमें उम्मीद है कि हम, क्योंकि पिछली बार जब करवाए थे तो मुझे याद है कि 8 या 9 लड़के आए थे बोलने